हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक से ही लिए हुए टॉपिक को हम लोग टू द पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे और जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसको लिया है क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो चैप्टर है इसको 3 पार्ट में हम बांट दिए। 3 पार्ट में बांटे हैं, जिसमें पहला पार्ट है जिसके अंदर है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम डील करेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग डिटेल से सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और बायोस्फीयर का सब टॉपिक होगा फ्लोरा, फाउना एंड एंडेमिक स्पीसीज। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन से रिलेटेड अदर टॉपिक जैसे रेन डाटा माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एंड रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होगा, इसीलिए इसको सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग मेंशन किया गया हुआ एनसीईआरटी की बुक में सेंचुरीज और नेशनल पार्क। तो जितने भी सेंचुरी और नेशनल पार्क मेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे, इसीलिए उनको भी हम एक नज़र देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो है वो भारतपुर सेंचुरी। ठीक है, तो भारतपुर सेंचुरी कहाँ है? भारतपुर सेंचुरी है इन राजस्थान में, फेमस फॉर गीज, वार्डर्स एंड रैप्टर्स। किसके लिए फेमस है? गीज, वार्डर्स एंड रैप्टर्स के लिए। ये क्या है? ये बर्ड्स के स्पीसीज है, ये तीनों माइग्रेटिंग बर्ड्स के स्पीसीज है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोस एंड एलिफेंट। किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनोस एंड एलिफेंट के लिए। तो मतलब राइनोसोरस जो है जिसका एक सिंग होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी असम में है, फेमस फॉर राइनोसोरस एंड एशियाटिक वाटर बफेलो के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक वाटर बफेलो के लिए। नेक्स्ट आते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। नाम से ही पता चल रहा है निकोबार, तो ये निकोबार आइलैंड में है और ये फेमस फॉर बर्ड्स ऑफ वेरियस स्पीसीज। बर्ड्स ऑफ वेरियस स्पीसीज के लिए फेमस है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन इमर्ज्ड। मतलब किसको किसको यहाँ पे मेंशन किया गया है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना है। इसमें पहले डेफिनेशन दिया हुआ है तो इसको देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, किसी भी डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, टू देम एंड देयर हैबिटेट। नेशनल पार्क एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use the habitats and natural resources. नेशनल पार्क का डेफिनेशन है, बायोस्फीयर का डेफिनेशन है लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल लिविंग इन द एरिया। ठीक है, ये तीनों अलग अलग डेफिनेशन है। अब इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का जो पहला पॉइंट है नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। जिसमें नेशनल पार्क है उसमें कोई भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है। कैन इंक्लूड फ्लोरा, फाउना और इवन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। किसी भी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल पार्क में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड। बाउंड्रीज क्या होता है? फिक्स्ड होता है, डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, नॉट यूजुअली ओपन टू पब्लिक, पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता है। नेक्स्ट, नेशनल पार्क आर फाउंड बाय स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव। इसके ज़्यादा फॉर्म होता है स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव। नेक्स्ट, बट नेशनल पार्क कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू सेंचुरी। इसका मतलब देखिए, डाउनग्रेडेड किसका अपोजिट होता है? अपग्रेडेड का। यानी कि से समझ सकते हैं सेंचुरी को हम अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बना सकते हैं। इसको आगे फर्दर हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क क्या है? फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। अब सतपुरा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो ये टीक वुड के लिए फेमस है, टीक वुड ट्रीज के लिए। इसका यूज किसमें होता है? फर्नीचर बनाने में होता है, ठीक है। और सतपुरा नेशनल पार्क हिस्टोरिकल रॉक पेंटिंग के लिए भी फेमस है, रॉक पेंटिंग। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, जो कि नेशनल पार्क में नहीं था। मेन एम इज टू प्रोटेक्ट पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना। किसी पर्टिकुलर फ्लोरा और फौना को ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाया जाता है। दे आर नो फील्ड बाउंड्रीज, इसका कोई फील्ड बाउंड्रीज नहीं होता है, ठीक है। नेशनल पार्क का फील्ड बाउंड्रीज होता था। इट इज ओपन टू जनरल पब्लिक, ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन होता है। सेंचुरीज आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट के द्वारा इसको बनाया जाता है। सेंचुरीज कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। देखिए सेंचुरीज कैन बी अपग्रेडेड टू नेशनल पार्क। अब इसको सिंपल वे में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका कोई भी डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, उसको अगर हम एक डिफाइंड बाउंड्री दे देते हैं और उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल पार्क बन जाएगा, जो कि पहले क्या था? कोई सेंचुरी था, ठीक है। तो सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके सेंचुरी नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट आइए बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व इज द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट विच सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? कोई भी पार्ट ऑफ अर्थ है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। नोटिफाइड एरियाज विच कवर लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बहुत ही बड़े एरिया को कवर करता है, विच में कवर मल्टीपल नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड रिजर्व एज वेल। यानी कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंडर में, कोई भी बायोस्फीयर उसके अंडर में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी के अंदर में इसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। एरियाज आर मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ठीक है। जो भी अर्थ में जितने भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनको एज ए होल हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आइए द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पंचमारी। ये पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया कि वो कंसिस्ट करता है वन नेशनल पार्क सतपुरा और टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी एंड पंचमारी। इसका फिगर में हम लोग देख सकते हैं डिटेल में। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये बोरी सेंचुरी और पंचमारी सेंचुरी, दो सेंचुरी है इसकी। बोरी सेंचुरी है, पंचमारी सेंचुरी और एक नेशनल पार्क है सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इस फिगर से भी आप इजीली समझ सकते हैं कि ये पूरा का पूरा क्या है? बायोस्फीयर है, जिसके अंदर में दो सेंचुरी है और एक नेशनल पार्क, ठीक है। तो अब इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बायोस्फीयर, नेशनल पार्क और सेंचुरीज में क्या अंतर होता है। नेशनल पार्क क्या होता है? इसका जो बाउंड्री होगा बहुत ही वेल डिफाइंड होगा और ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया है। ये जो एरिया होगा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक में आता है फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा फाउना रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। यानी कि प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है फ्लोरा से और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है फाउना से, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा एंड फाउना। अब हम इसमें एग्जांपल दिया हुआ है पंचमारी का। पंचमारी जो रिजर्वायर है उसके फ्लोरा और फाउना के बारे में यहाँ गिवन है, उसको देख लेते हैं। साल्टिक, मैंगो जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन ईटीसी और क्या फ्लोरा है। और चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लियोपोर्ड्स, वाइल्ड डॉग, वुल्फ ईटीसी आर एग्जाम्पल ऑफ क्या फाउना है। यानी कि पंचमारी रिजर्वायर के ये सब फ्लोरा एंड फाउना है। देख लीजिए वाइल्ड डॉग, चीतल, वुल्फ, लियोपोर्ड और जामुन ट्री। नेक्स्ट टॉपिक आता है
एंडेमिक ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं और कहीं, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जांपल क्या हो गया? अभी पंचमारी बायोस्फीयर एक्चुअली में इतना सारा उसका एग्जांपल गिवन है, तो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है कहाँ? ये है हमारा एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश। अब इसका एंडेमिक फ्लोरा क्या होगा? वाइल्ड मैंगो जंगली आम, ठीक है। बिसॉन, इंडियन जेंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। अब इसका एंडेमिक फौना कौन कौन है? जेंट स्क्वायरल है, फ्लाइंग स्क्वायरल है, ठीक है। देखिए जेंट स्क्वायरल का फोटो यहाँ दिया हुआ है। पंचमारी का क्या है? एंडेमिक फौना। नेक्स्ट आएंगे स्पीसीज। Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the member of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species. इसका मतलब मान लीजिए एग्जांपल में अगर होमोसेपियंस है, तो होमोसेपियंस सिर्फ खुद के साथ ही इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और ऑफ स्प्रिंग कर सकते हैं, किसी और एनिमल के साथ वो ब्रीड नहीं कर सकते हैं। तो होमोसेपियंस एक प्रकार के स्पीसीज होगा, ठीक है। द मेंबर ऑफ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सबका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कॉमन होता है। एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का हैबिटेट या नेचुरल हैबिटेट को अफेक्ट कौन कर सकता है? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, और उसके एग्जिस्टेंस को भी इंडेंजर कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड पार्ट था वो खत्म हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में हम डील करेंगे किसके साथ? डिफोरेस्टेशन के साथ। तो पहला जो पॉइंट था वो क्या था? डिफोरेस्टेशन एंड इट्स काउजेस। तो इसको देखेंगे डिफोरेस्टेशन काउजेस को। A great varieties of plants and animals exist on earth. They are essential for well-being and survival of mankind. Major threat to survival of these organisms is deforestation. Deforestation means clearing of forest and using the land for other purposes. ठीक है। डिफोरेस्टेशन सिंपली क्या बोलते हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और यूजिंग द लैंड। पर्पस मेंशन बिलो, क्या क्या ऐसा पर्पस हो सकता है? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। प्रोक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? प्रोक्यूरिंग का मतलब टू ऑब्टेन समथिंग। तो लैंड को ऑब्टेन करते हैं क्यों? कल्टीवेशन के लिए, एक वजह हो सकता है। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्री, दो वजह हो सकता है। मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज फ्यूल, तीसरा। नेचुरल कॉजेज भी यहाँ पे कुछ हो सकता है। नेचुरल कॉजेज में डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया डिफोरेस्टेशन के कॉजेज। अब आएंगे कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज में देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन में क्या क्या है। डिफोरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। वो क्या करता है? टेम्परेचर और पॉल्यूशन लेवल को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को बढ़ा देता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर, ग्राउंड वाटर लेवल घट जाता है। डिफोरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Fewer trees would mean that the less carbon dioxide will be used up, resulting in increased amount in the atmosphere. अगर कम पेड़ यूज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम यूज होगा, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस विल लीड टू ए ग्लोबल वार्मिंग। दिस विल लीड टू एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है जो रेज रिफ्लेक्ट होते हैं अर्थ से। जैसे कि मान लीजिए ये अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है और उसमें अगर रेज आ रहा है तो ये अर्थ से फिर जब रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में जाने का ट्राई करेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में कार्बन होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे। और एटमॉस्फेयर में रहने से क्या होगा? यहाँ पे जो रेज है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएंगे, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ भी है, इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यू
रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल बी डिक्रीज, रेनफॉल और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट, चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट बढ़ जाएंगे। अदर कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टी, चेंज सॉइल प्रॉपर्टी क्या होता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन, fewer trees result in more soil erosion, ज़्यादा soil erosion होगा, removal of top layer of the soil expose the lower hard rocky layer, top layer हट जाएगा तो hard और rocky layer expose आ जाएगा, this soil has less humus and is less fertile, जो कि less humus और less fertile होता है, gradually the फर्टाइल लैंड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट एंड इट इज डेजर्टिफिकेशन, जो फर्टाइल लैंड है वो किससे कन्वर्ट हो जाएगा, डेजर्ट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल को डिक्रीज करता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, मूवमेंट रिड्यूस हो जाएगा। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। The increase in temperature on the earth disturbs the water cycle and may reduce rainfall. This causes drought. Next point आता है रेड डाटा बुक। अब ये थर्ड पार्ट डील कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट भी खत्म हो गया डिफॉरेस्टेशन का, अब ये थर्ड पार्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड टॉपिक रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक is the source of book which keeps a record of all endangered animals and plants. endangered animals and plants जो कि विलुप्त होने के कगार में, उनका रिकॉर्ड रखने वाला जो बुक है या सोर्स है उसको क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक बोलते हैं। रेड डाटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आएंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। इट टेक्स 17 full grown trees to make 1 ton of paper। 17 full grown trees जब कटते हैं तब 1 टन ऑफ पेपर बनता है। पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times फॉर यूज, पेपर को 5 से 7 बार रिसाइकल किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या, बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई टू फार अवे एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज अ वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड। जहाँ वो नेचुरल हैबिटेट करते हैं वहाँ का वेदर क्या होगा, बहुत कोल्ड हो जाता है, इसीलिए वो एग को ले करने के लिए वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं। Birds who cover long distance to reach another land are known as migratory birds. Next और लास्ट टॉपिक आएंगे रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो दोबारा हम लोग रिगेन करने के लिए क्या करते हैं, न्यू ट्रीज लगाते हैं। The planted trees would be generally be of the same species which are found in that forest। और जो भी प्लांट लगाएंगे वो उस फॉरेस्ट में पाए जाने वाले पेड़ थे उसी को लगाएंगे, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली भी हो सकता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट रीस्टेब्लिश इटसेल्फ। इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिफॉरेस्टेशन। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्लांटेशन ऑफ मोर ट्री इज ओनली द ऑप्शन। अगर ग्रीन हेल्थ वेल्थ करना चाहते हैं फॉर फ्यूचर जनरेशन के लिए तो फिर एक उपाय क्या है, मोर ट्रीज लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। उसके बाद एक यहाँ पे टर्म है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज एम एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। तो ये जान लीजिए कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कब पारित हुआ था, वो 1980 में पारित हुआ था, ठीक है। 25 अक्टूबर 1980 फॉरेस्ट
कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है। और एक जान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था? वो हुआ था 1973, अप्रैल 1973, ठीक है। तो अब जितने भी कीवर्ड्स हैं वो जल्दी जल्दी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सारा कुछ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं और इसका जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। पहला है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अर्थ में जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ इंटर रिलेट करके रहते हैं, पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या बोलते, किसको बोलता है? जो बहुत बड़ा लैंड एरिया होता है जिसको कंजर्व करके रखा जाता है, जिसके अंदर नेशनल पार्क, सेंचुरी सब आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। डिफॉरेस्टेशन किसको बोलते हैं? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन किसको बोलते हैं? सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे खत्म होते जाता है, सॉइल इरोजन होते जाता है और वो डेजर्ट में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। इकोसिस्टम किसको बोलते हैं? इकोसिस्टम किसी भी सराउंडिंग का एक ऑर्गेनिज्म जितने भी उसमें वहाँ पे मिल रहे हैं और वो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ एक चेन बना के रखते हैं और उस चेन को मेंटेन रखते बैलेंस रखने के लिए हम लोग उसको कंजर्व करके रखते हैं और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको बोलते हैं? जो भी विलुप्त होने के कगार में। एंडेमिक स्पीसीज किसी सब पर्टिकुलर एरिया में ही वो पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं, उसको एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट किसको बोलते हैं? जो कि विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर। फौना किसको बोलते हैं? फौना बोलते हैं एनिमल्स को। फ्लोरा किसको बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स को। माइग्रेटरी बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह जो माइग्रेट करते हैं। नेशनल पार्क किसको बोलते हैं? जिसमें एक डिफाइंड बाउंड्री होता है और वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर मैनकाइंड होता है। रेड डाटा बुक क्या होता है? एक सोर्स होता है जिसमें कि जितने भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन किसी भी फॉरेस्ट में जो कि डिफॉरेस्टेशन जहाँ हो चुका है वहाँ पे दोबारा से प्लांट लाए। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका बाउंड्री डिफाइंड नहीं है और वहाँ पे मैनकाइंड एक्टिविटीज हो सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही और आगे के वीडियो में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अगर कुछ ऐसा जो कि और भी इंक्लूड किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।